कार्तिक मास की तर्ज पर वैशाख मास में भी सूर्योदय से पूर्व नहाकर पूजा अर्चना करने का अलग ही महत्व है। सनातन परंपरा के अनुसार इस माह में धार्मिक कार्य करने पर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस परंपरा के निर्वहन में रतनगढ़ के शास्त्रीनगर की महिला मंडल की सदस्य जुटी हुई है। गत 15 दिनों से उक्त महिलाएं सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले नहाकर रानी सती मंदिर में पूजा अर्चना कर रही है। गुरुवार को महिलाओं ने प्रभात फेरी भी निकाली तथा कीर्तन करते हुए चल रही थी। उक्त महिलाएं प्रतिदिन बड़ व पीपल के पेड़ को पानी भी अर्पित करती है। इस अवसर पर मंजू खेमका, सुनीता शर्मा, मंजू लड्डा, संध्या जोशी, मंजू जोशी, कुसुम गोरी सरिया, सरिता डीडवानिया, निधि डीडवानिया, मंजू शर्मा, मंजू पिपलवा, विश्वनाथ जांगीर, विजय कुमार जांगीर, कार्तिक महर्षि, भीषम महर्षि, पुजारी रमेश सहित काफी संख्या में महिला व पुरुष उपस्थित थे। We are not the school that you are searching for. We are the school that you have dream of. Loyal Public School, रतनगढ़ का एकमात्र CBSE स्कूल जहां आपके बच्चों को मिलेगी लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर एंड साइंस लैबोरेटरी, हॉस्टल एंड एडवांस एजुकेशन. Admission open nursery to 12th. For more information, please visit www.loyalpublicschool.in. रतनगढ़ के जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है तथा रोगी एवं उनके परिजन इससे काफी परेशान हैं। बीती रात हुई एक घटना से जिला अस्पताल में भर्ती महिला एवं उसके साथ आई देवरानी की जान बाल बाल बची है। घटना के बाद महिला भर्ती की परिजनों एवं अन्य लोगों में आक्रोश दिखाई दिया तथा घटना से गुरुवार को अस्पताल प्रशासन को अवगत भी करवाया है। मामले के अनुसार रतनगढ़ के गांव भानोदा निवासी गीता देवी करीब एक सप्ताह पूर्व जिला अस्पताल में भर्ती हुई थी। गीता देवी की कान का ऑपरेशन हुआ था तथा वह जिला अस्पताल की जनाना विंग के बी वार्ड में बेड संख्या 4 पर उपचाराधीन है। गीता देवी की सार संभाल के लिए उसकी देवरानी राजू देवी उसके साथ थी। उक्त बेड के ठीक ऊपर लगे पंखे की हालत खस्ता थी, जिस पर उक्त महिला के परिजन पंखे को बदलने की मांग अस्पताल प्रशासन से की। बी वार्ड की प्रभारी ने भी 5 दिन पूर्व लिखित में इस संबंध में पत्र लिखकर अस्पताल प्रशासन को अवगत करवाया था, लेकिन रोगी एवं प्रभारी की बातों को अस्पताल प्रशासन ने नजरअंदाज कर दिया। बीती रात उक्त पंखा गीता देवी व उसकी देवरानी राजू देवी के ऊपर गिर गया, जिससे दोनों चोटिल हो गई तथा अन्य भर्ती रोगी दहशत में आ गए। घटना के बाद परिजन आक्रोशित हो गए तथा घटना से जिला अस्पताल प्रशासन को अवगत करवाया, जिस पर अस्पताल प्रशासन ने आनन फानन में उक्त पंखे सहित अन्य 2-3 पंखों को बदलकर नए पंखे लगाए हैं। पानीदा गांव से गीता देवी नाम से रोगी भर्ती थी, जिसका कान का ऑपरेशन हुआ था और उनको भर्ती हुए 7 दिन हो गए हैं। आज 4-5 दिनों से बी वार्ड के अंदर 4 नंबर बेड के ऊपर जो पंखा लगा हुआ था वो खराब चल रहा था। उनके परिजनों द्वारा यहाँ डॉक्टरों को, पीएमओ साहब को अवगत करवाया गया कि पंखा खराब है, आप इसको जल्द से जल्द ठीक करवा दें, कहीं ऊपर ना गिर जाए। प्रशासन की या हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से वह पंखा रात को 7 बजे रोगी के ऊपर गिर गया और उनके साथ बैठी एक महिला के ऊपर गिर गया और उनके सर पे चोट आई है। तो ये बहुत बड़ी हॉस्पिटल की लापरवाही है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ के जन्म दिवस पर शुक्रवार को प्रातः 8 बजे से रतनगढ़ जिला अस्पताल में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। क्षेत्रीय विधायक अभिनेश महर्षि ने बताया कि विशाल रक्तदान शिविर के लिए भाजपा कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। अपने नेता के जन्म दिवस को यादगार रूप से मनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह एवं उमंग का माहौल है। महर्षि ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में राजदेसर एवं कुसुमदेसर में भी रक्तदान शिविर आयोजित होंगे। शिविर को लेकर विधानसभा क्षेत्र में रक्तदान करने वालों का पंजीयन किया जा रहा है। कल दिनांक 21 अप्रैल को सुबह 8 बजे से रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी के जन्म दिवस पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। रक्तदान शिविरों में रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के राजदेसर के राजकीय चिकित्सालय में भी और कुसुमदेसर ग्राम पंचायत में भी रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया है। मैं सभी कार्यकर्ता साथियों से, नौजवान साथियों से अपील करता हूं कि वे भारी संख्या में रक्तदान करके किसी के जीवन को बचाने में अपनी महती भूमिका अदा करें। पुनः आप सब लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करें। धन्यवाद। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन पर शुक्रवार को ग्राम पंचायत कुसुमदेसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। ग्राम पंचायत में गर्मी को देखते हुए 3 स्थानों पर उक्त कार्यक्रम आयोजित करवाने का निर्णय लिया गया है। सरपंच प्रतिनिधि पवन सिंह कुसुमदेसर ने बताया कि उप स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत भवन एवं
सभा भवन में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिविरों की समीक्षा के लिए गुरुवार को बैठक भी आयोजित की गई। इस अवसर पर भाजपा नेता दीनदयाल पारेख, पूर्व पालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा, सरपंच हरिप्रसाद दायमा, भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया, भाजपा नेता भागीरथ सिंह राठौड़, गिरधारी खिच्चर, एडवोकेट बजरंग गुज्जर, मालीराम सारस्वत, बजरंग सिंह फ्रांसा सहित कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। अभिभाषक संघ के सचिव आशुतोष पुरोहित ने अपनी माता उर्मिला देवी की चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर गुरुवार को बार संघ के 2 बड़े कूलर प्रदान किए हैं। अभिभाषक संघ के मीडिया प्रभारी एडवोकेट गोविंद सिंह खटोर ने बताया कि संघ के सचिव पुरोहित द्वारा कूलर प्रदान करने पर संघ के सदस्यों ने मिठाई खिलाकर पुरोहित का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर बार संघ के अध्यक्ष देवेंद्र चोटिया, माणकचंद जोशी, गोविंद सिंह खटोर, राजकुमार चोटिया, रजनीकांत सोनी, सतीश मारू, सुरेंद्र जायसवाल, करणी सिंह, गौतम नाथोलिया, सुभाष दहिया, दिग्विजय सिंह, शक्तिधर त्रिवेदी, अशोक शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। गैर शैक्षणिक कार्यों के बहिष्कार को लेकर शिक्षकों का रोष बढ़ता जा रहा है। आक्रोशित शिक्षकों ने गुरुवार को उपखंड कार्यालय के बाहर शिक्षकों को दिए गए कारण बताओ नोटिस की प्रतियां भी जलाई। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रांतीय संयुक्त मंत्री शुभकरण नैन व जिला संयोजक सुरेंद्र सीकर ने बताया कि शिक्षक संघ शेखावत द्वारा पूरी राजस्थान में बीएलओ कार्य सहित अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों का बहिष्कार किया जा रहा है। शिक्षा के अधिकार कानून, मुख्य सचिव के आदेश और शिक्षा निदेशक के विभिन्न आदेशों का हवाला देते हुए शिक्षक नेताओं ने बताया कि चुनाव के समय 10 वर्षीय जनगणना, राष्ट्रीय आपदा के अलावा किसी भी प्रकार का गैर शैक्षणिक कार्य शिक्षकों से नहीं करवाया जा सकता। इसके बावजूद बीएलओ सहित दूसरे अन्य कई प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्य शिक्षकों पर थोपे जा रहे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई का मूल कार्य बाधित होता है। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बजरंग लाल बिसु, कोषाध्यक्ष वेद प्रकाश अग्रवाल, उपाध्यक्ष रामरतन सिंह, प्रताप आचार्य, महेंद्र जांगीर, विनोद गोदारा, मदन लाल, अशोक जांगीर, गणेशा राम शर्मा, करण सिंह, संजय कुमार, नंदलाल नाई, हरिकिशन, भंवरलाल जाट, गंगाराम, सुरेंद्र सिंह, संदीप कुमार, सुभाष चंद्र सहित कई बीएलओ शिक्षक उपस्थित थे। आज राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत द्वारा उपखंड कार्यालय पर बीएलओ को दिए गए नोटिस के जवाब में प्रदर्शन किया गया एवं उपखंड अधिकारी महोदया को नोटिस का जवाब दिया गया। सभी बीएलओ साथियों की, शिक्षक साथियों की मांग है कि हमें बीएलओ कार्य से मुक्त किया जाए। हमारा काम बच्चों को पढ़ाने का है, हम बीएलओ का कार्य करते हैं तो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। अतः हम बार बार 26 जनवरी से आग्रह कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ब्लॉक लेवल पे कर रहे हैं, जिला लेवल पे कर रहे हैं और राजधानी लेवल पे भी करेंगे कि हमें बीएलओ के कार्य से मुक्त किया जाए। शादी से पहले दहेज में 1 लाख रुपए व बाइक मांगने तथा दोस्तों को खुश करने की डिमांड करने से आहत एक युवती ने अपने ही मंगेतर पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए रतनगढ़ पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने रतनगढ़ तहसील के गांव की 20 वर्षीय युवती की रिपोर्ट पर गुरुवार को मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवती द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसके गाँव का ही 22 वर्षीय युवक उसे दिसंबर 2022 में घर पर अपनी बहन से मिलवाने के बहाने बुलाया, लेकिन घर पर परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था और इस मौके का फायदा उठाते हुए युवक ने उसे कपड़े उतार दिए तथा जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान आरोपी ने उसकी अश्लील फोटो भी खींच ली तथा किसी को बताने पर इन फोटो को वायरल करने की धमकी दी। मार्च 2023 में युवक ने 2 दफा युवती को अपने घर पर बुलाकर फिर से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद उसने 50,000 रुपए की डिमांड करते हुए कहा कि शादी के कागजात तैयार करवाने हैं तथा कोर्ट मैरिज करेंगे। युवक ने युवती पर दबाव बनाते हुए उससे 25,000 रुपए ले लिए और उसके बाद शहर लाकर उसे धोखा देने की नीयत से शादी के झूठे सर्टिफिकेट बनवाकर 25,000 रुपए की और डिमांड करने लगा। इस घटना के बाद आहत युवती ने परिजनों को पूरी बात बताई, जिस पर परिजनों ने लोकलाज के भय से दोनों की 22 अप्रैल को शादी तय कर दी तथा सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई। लेकिन 15 अप्रैल को युवक ने युवती से फोन पर एक बाइक तथा 1 लाख रुपए दहेज देने की मांग के साथ साथ अपने 2 दोस्तों को खुश करने की डिमांड करने लगा। जब शादी से इनकार किया तो युवक ने अश्लील फोटो डिलीट करने के बदले 5 लाख रुपए की डिमांड की। पुलिस ने युवती की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। मामले की जांच सब इंस्पेक्टर गीता रानी कर रही है। जानकारी तो मिली 2-4 महीना बाद तुमको घर पड़े पहले जबरदस्त मैं सुती घर पड़ के और बाद में एक साथ गलत काम किया। बाद में 2-3 तो मतलब काम क्यों पड़ी, मेरी मजबूरी होती डरा दिया मुझे। अब नहीं चुका आगे बाद में वो एक दिन दिन बात हुई दिन बन दियो यानी बेन कराया बस आज कोई काम मैं बेन कराना उठी बाद में बेन तो नहीं करा बाद में बेन नहीं था कोई एक गाड़ी आएगा सारे कोई बड़ा से
आज से बाद ये कि रोक ली जमन मैं बैठवाई जमन पानी पा रहे हैं बिठा ली बाद में कूलर बंद कर और मेरे साथ लगातार सब की अपना लड़का ने बुलाया ये न मांगियो तो मांगियो मोटरसाइकिल। शहर की वार्ड संख्या 11 स्थित आंगनबाड़ी पाठशाला में 6 माह के बच्चों का गुरुवार को अन्नप्राशन करवाया गया। साथ ही 3 साल की आयु वाले बच्चों को आंगनबाड़ी पाठशाला में प्रवेश देकर उन्हें शिक्षण सामग्री प्रदान की। पाठशाला की अध्यापिका मधु शर्मा ने बताया कि 6 माह पूर्व करने पर पौष्टिक आहार को बच्चों को किस तरह और कितनी मात्रा में खिलाए इसकी जानकारी दी गई। इस अवसर पर शांति, पूजा खटीक, पुष्पा, जिन्नत, मदीना, वंदना धानुका सहित कई महिलाएं उपस्थित थीं। राष्ट्रीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र तोमर ने प्रदेश सचिव पद पर शहर के इस्लामुख हक को मनोनीत किया है। हक की इस नियुक्ति पर कार्यकर्ताओं ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए प्रदेश पदाधिकारियों का आभार जताया। अपनी मांगों को लेकर राजस्थान सेवा परिषद के पदाधिकारी गुरुवार को लामबंद हो गए तथा सामूहिक अवकाश पर रहकर अपना विरोध जताया। इस दौरान अधिकारियों व कर्मचारियों ने उपखंड मुख्यालय के आगे धरने पर बैठकर नारेबाजी करते अपना विरोध जताया। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद व राज्य सरकार के बीच 4 अक्टूबर 2021 को सीएमआर में हुए समझौतों की क्रियान्विति आज तक नहीं हुई है, जिससे परिषद के सदस्यों में आक्रोश है। समझौते में नायब तहसीलदार का 50% पदोन्नति करने, सीधी भर्ती के लिए आरटीएस के सीधे तहसीलदार बनाने, तहसीलदार सेवा की पद 50% पदोन्नति से एवं 50% सीधी भर्ती से करने, पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार का कैडर पुनर्गठन करने एवं आवश्यकता अनुसार नवीन पद सृजित करने सहित 7 सूत्री मांगों का उल्लेख किया गया था। परिषद ने मांग की है कि 2 दिनों के सामूहिक अवकाश के दौरान यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन के और तेज किया जाएगा। इस अवसर पर तहसीलदार भजन लाल कुलहरी, नायब तहसीलदार चुनीलाल, कमल सेवदार, संजय जोशी, राधेश्याम प्रजापत, ओम प्रकाश न्योल, राजेंद्र गाडगिल, विकास गाडगिल, रतिराम जाकर सहित कई पटवारी उपस्थित थे। जनों संघों ने 2021 में सरकार के साथ हमारा समझौता हुआ। हमारी मांग है जो हमारे साथ सरकार ने समझौता किया, समझौते के काफ़ी समय होने के पश्चात अभी तक समझौता लागू नहीं हुआ। सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारे साथ जो आपने समझौता किया वो कृपया करके लागू करें। हमारी कोई लंबी चौड़ी कोई वेतन विसंगति है, हमारे पदोन्नति का मामला है, कैडर व्यू का मामला है, ऐसी हमारी मांगे हैं जो कि सरकार ने खुद स्वयं स्वीकार किया है कि आपकी मांगे न्यायोचित है। इसका 2021 में हमारे साथ समझौता भी हुआ परंतु आज तक लागू नहीं हुआ, इसलिए हमने ये 2 दिवसीय सांकेतिक सामूहिक अवकाश पर रह के धरना देंगे। तो हमारी मांगे फिर भी नहीं मानी जाएगी तो 24 तारीख को जो कैंप आयोजित हो रहे हैं उनका हम बहिष्कार करेंगे। रतनगढ़ की वार्ड संख्या 34 में पिछले 10 दिनों से पानी की किल्लत चल रही है। गर्मी के इस मौसम में पर्याप्त पानी नहीं मिलने से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। समस्या से परेशान लोगों ने पार्षद आरती महर्षि को अवगत करवाया। समस्या समाधान के लिए पार्षद प्रतिनिधि अनिता महर्षि विभाग के एक्सियन से मिलकर लिखित में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर विभाग के अधिकारियों ने समस्या के समाधान के लिए लाइन को चेक करवाने का आश्वासन दिया। पिछले 3 दिन से विभाग के कर्मी सुबह 5 बजे पेयजल आपूर्ति के समय घर घर जाकर लाइन को चेक कर रहे हैं। गुरुवार को विभाग के एएन ने लोगों की समस्या को देखते हुए 2 दिन में समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यदि उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो वैकल्पिक व्यवस्था के तहत टैंकर से पानी भिजवाकर आमजन की समस्या का समाधान किया जाएगा। वार्ड नंबर 34 में 10 दिनों से पानी को लेकर बड़ी समस्या चल रही है, तो मैंने वाटर बॉक्स में अवगत कराया तो मेरे कहने पर वाटर बॉक्स के अधिकारी हैं वो 3 दिन से सुबह 5 बजे आकर सप्लाई चेक करते हैं। मैं साथ में जाके उनको सप्लाई चेक करवाती हूँ। उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि 2 दिन में पानी की पूर्ति हो जाएगी, अगर हो जाएगी तो ठीक है, नहीं आगे तक कार्रवाई करेंगे। पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट इन दिनों प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनकी द्वारा अपनी ही पार्टी की सरकार को आड़े हाथों लेते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया के कनेक्शन पर सवाल खड़े किए गए थे और उसके बाद एक दिन का अनशन भी किया था, लेकिन इस राजनीतिक घटनाक्रम को उनकी छवि को कोई खास इजाफा नहीं हुआ, बल्कि आला कमान के सामने उनका कद घटने की राजनीतिक चर्चाएं जोर पकड़ने लगी। इसमें क्षेत्र में आम वोटरों में, आम जनता में ये मैसेज आ रहा है कि कांग्रेस के अंतर्कलह का मैसेज आ रहा है, जबकि ऐसी कोई भावना नहीं है। अगर सचिन जी पायलट की ऐसी कोई अंतर्मन में भावना है या कोई दुर्भावना, वो उसके हाईकमान से मिलके या आपसे में समझौता करके मिल बैठ के इसके बात पे कोई
समझौता करना चाहिए, बैठ के निष्कर्ष निकालना चाहिए। आगामी विधानसभा चुनाव में नहीं, इसमें इस सचिन जी पायलट के नाराजगी से इसे कांग्रेस को कोई फायदा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस पुनराएगी वापस मुख्यमंत्री कांग्रेस का ही नहीं। स्थान में जिस प्रकार से कांग्रेस में अपनी अंदर की लड़ाई चल रही है, जिससे मुझे ये नहीं लगता कि वो 2023 में भाजपा से मुकाबला कर पाएगी, क्योंकि सचिन पायलट जी अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रखी है, जिससे एक अलग ही जनता के बीच मैसेज जा रहा है। और जब सभी पार्टियों के संगठन जब चुनाव आते हैं तो अपनी एकजुटता दिखाते हैं, उसी समय 2023 के जब चुनाव आ रहे हैं तो सचिन पायलट जी एक अलग ही राह पर चल रहे हैं, जिससे मुझे नहीं लगता कि उससे कांग्रेस को कोई फायदा होने वाला है या सचिन पायलट जी को कोई फायदा होने वाला है, मुझे नहीं लगता। उनका फायदा क्या, उनकी नौटंकी है, ये इनकी फुटाफसरी में खा जाएगी और ओनली फायदा बीजेपी को है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा है। एक तरफ सूबे के मुखिया कांग्रेस सरकार को रिपीट करने के लिए हर वर्ग को खुश करने में लगे हैं तथा नई योजनाओं का क्रियान्वयन कर अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को लाभान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने यह स्पष्ट किया है कि उनके द्वारा उठाए जा रहे कदम से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, तो दूसरी ओर भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस की अंतकलह का उन्हें जरूर फायदा होगा। आगामी विधानसभा में जनता किसको अपना समर्थन देगी, यह प्रश्न है। लेकिन वर्तमान में जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है वो प्रदेश के हित में नहीं है तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी असमंजस की स्थिति बना रहा है। श्री कृष्ण गौ सेवा पिंजरापुर समिति में मानव सेवा सप्ताह के तहत युवा नेता नवल महर्षि ने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर गुरुवार को दान पुण्य किया। इस दौरान गौशाला में असहाय अपंग गायों को दलिया व हरा चारा खिलाकर राठौड़ का जन्मदिन मनाया तथा उनकी दीर्घायु होने की कामना की। इस अवसर पर धन्नाराम प्रजापत, पार्षद मनोज जोशी, उदय नारायण दायमा, पीयूष रांकावत, शशिकांत धरेंद्र, सूर्य प्रकाश पारेख, धर्मेंद्र शर्मा, प्रदीप रूतला, अनिरुद्ध दायमा, प्रमोद प्रजापत, लक्की व्यास, राकेश शर्मा, महेंद्र लुहार, उत्तम रांकावत, चांद बियाला, ओंकारमल जहांगीर, भारत राजपुरोहित सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज हम गौ चिकित्सालय के अंदर टीम के रूप में यहाँ एकत्रित आए हैं। कल राजेंद्र जी राठौड़ का 21 अप्रैल 2023 को उनका जन्मदिन है। आज उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या पर हम सब ने असहाय और जो बीमार गए हैं उनके लिए हरा चारा और दलिए की व्यवस्था की थी। हमने पूरी टीम के साथ पूरे वार्डों में उनको खिलाया है। हम चाहते हैं कि राजेंद्र राठौड़ साहब की दीर्घायु हो और वे अपने राजनीतिक जीवन के प्रत्येक जो अपोज उन्होंने सोच रखे हैं वो अपने नए कीर्तिमान स्थापित करें। मेघवाल मुक्तिधाम में संत भीमाशंकर गिरी महाराज की 17वीं बुधवार की रात जागरण का आयोजन हुआ। जागरण में राजकुमार भाट, रामनिवास पारीक, भंवरलाल कामड़, हीरालाल मेघवाल, शेषपाल भाट ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान विधायक अवनीश महर्षि का मुक्तिधाम में पहुंचने पर समिति के सदस्यों द्वारा उनका सम्मान किया गया। गुरुवार की सुबह पंडित हरिभूषण शर्मा के आचार्यत्व में यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें संत मस्तगिरी महाराज के सानिध्य में रामेश्वर लाल सोडा, सुखाराम सोडा, भागीरथ सोडा, धर्मपाल बारूपाल, श्यामलाल सीमार, राजेंद्र कुमार बारूपाल ने आहुतियां दी। इस अवसर पर साध्वी संतोष, जगनाराम सोडा, मंगलाराम सोडा, फकीरचंद दानोदिया, श्रवण कुमार सोडा, ओम प्रकाश सोडा, रूपचंद सोडा, महावीर प्रसाद बारूपाल, महावीर प्रसाद मंडार, पांचीलाल छापुनिया, मंगतूराम मंडीवार, जगदीश प्रसाद भाटी, जगदीश प्रसाद मेहरा, श्रवण कुमार मंडार, प्रवीण कुमार मंडार, लालचंद पवार, भीकमचंद कंवल, बाबूलाल, सुभाष मंडार, सुरेश कुमार पुजारी, श्रीराम शर्मा, कुंभाराम धानिया, ओम प्रकाश सहित मेघवाल समाज की काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।